आपको जो मैंने कल बाकी के बच्चों को होम टास्क दिया था, जिन्होंने कल रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो मुझे बताएंगे आज। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले मुझे आप बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा। तो रियान, आप मुझे बोलो लद्दाख रीजन के बारे में जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बताइए जल्दी। और जो जवाब नहीं देगा उसको मैं क्लास से रिमूव करूंगी, क्योंकि उसको क्लास में बैठने की फिर कोई जरूरत नहीं है। हेलो। बताइए लद्दाख रीजन के बारे में। बताइए जल्दी। आप व्हाट? नहीं आ रही है। आप बताओ लद्दाख रीजन के बारे में। आवाज आपको अच्छे से आ रही है। डोंट प्ले ट्रिक्स, ओके? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मैम। चेक द मैसेज। मैसेज चेक करो और जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। मैम और सेंड कीजिए क्वेश्चन। क्यों, आपको एक बार क्वेश्चन नहीं आया? और अगर मेरी मैम आवाज नहीं आ रही है आपको कैसे पता मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ? मैम रिकनेक्ट हो रहा है। मजाक समझ के रखा आपने टीचर को यहाँ पे? ये क्या समझता है अपने आप को? क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। मैम और बोलिए। अब मैंने चैट पे लिखा ना क्वेश्चन, दपांशु मैम और सेंड कीजिए क्वेश्चन। मैं करूंगी ग्रुप में, मैंने उठाया स्क्रीन। नहीं, मैं स्क्रीन शॉट उठाया, मैंने किया इसको रिमूव। आफ्ताब रोल नंबर 2। आफ्ताब रोल नंबर 2, अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बताइए कश्मीर वैली के बारे में।
सीरत रोल नंबर 18, आप बताइए मुझे काराकोरम रीजन रेंज के बारे में। सीरत रोल नंबर 18। आप लोग महज अटेंडेंस के लिए आते हो। मैंने आपको पहले ही बोला उस चीज के लिए अटेंडेंस के लिए मत आया करो क्लास में, फायदा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे जवाब नहीं देता है वो स्टिल एब्सेंट हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो यूटी जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, या लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है, यानी जो छोटी छोटी ड्रेनेज, जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज निकल के आती है, वो बेसिकली इन द
रिवर से आती है और इसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं उसी का एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है यूटी लद्दाख, यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं यही बहकर आती है, किसी मेजर रिवर से आती है। सो वैली अगर कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ कहाँ कहाँ का पानी आता है। यहाँ झेलम का पानी है, किशन गंगा का पानी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है दूध गंगा, सुखना, क्लिदर, सिंध नाला, मधुमती। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो झेलम से होकर आती है। जम्मू की अगर बात करें, जम्मू रीजन जो है वहाँ पे जो तो अगर हम बात करें, एक्चुअली ये जो जूम लिंक है ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। तो ये जो जम्मू रीजन की अगर हम बात करें तो मोस्टली वहाँ कहाँ का पानी जाता है, चिनाब रिवर बहुत बड़ा रिवर है, वहाँ का पानी जाता है। रिवर रवि का पानी जाता है, तावी रिवर का पानी जाता है। जो चिनाब का पानी है उसमें मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उसकी भी दो स्ट्रीम्स निकल के आती है रिवर चिनाब का, बड़ी दो स्ट्रीम्स। ठीक है, बड़ी दो नदियां, पहली नदी चंद्र, दूसरी नदी भागा। ठीक है, जो कहाँ से होकर आती है, जो हिमाचल प्रदेश से बेसिकली आती है और एंटर होती है वो जम्मू एंड कश्मीर से, कश्तवाड़ साइड से, अदर एरिया से। ठीक है, यानी ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश से जो भागा और चंद्रा रिवर है, ये दो रिवर मिला के जो ट्रिब्यूटरी बनाते हैं, उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होते हैं एरिया ऑफ कश्तवाड़ से। यूटी लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इंडस रिवर का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, वहाँ का पानी भी जाता है लद्दाख के अंदर और उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज शोक जो है, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है जो ईस्टर्न वहाँ के जो मेन इस रिवर के मेन ट्रिब्यूटरीज है। या अगर गिलगित या बाल्टिस्तान एरिया की बात की जाए तो मेन यहाँ के जो रिवर है वो है इंडस और चिनाब वगैरह, और बाद में इसकी ट्रिब्यूटरीज निकल के आती है, छोटी छोटी शाखाएं निकल के आती है जो मतलब यूटी के अलग अलग हिस्सों में बहती है। ठीक है, अब यहाँ की अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल अगर हम लद्दाख की बात करें तो मैंने आपको बोला कि वो काफी रॉकी, वहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, काफी रॉकी रीजन है वहाँ का। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट का जो टॉप लेयर होता है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, आपको पता ही है। उसमें मतलब डिकम्पोजिशन होती है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स का मतलब एक तरह से जो खाद बनता है, मैन्योर बनता है, तो वो मिक्सअप होता है हमारे सॉइल के साथ। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यूटी जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे जो हमारा सॉइल ग्रुप है वो भी वैरी करता है। यानी यहाँ जो वेदर की कंडीशन है उसी बेसिस पे यहाँ का जो सॉइल मटेरियल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि रिवर वैलीज जो है जहाँ पे ज्यादा पानी वगैरह है, यानी जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स है, तो वहाँ पे आप एलुवियल सॉइल, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल देखेंगे। ठीक है,
तो अगर आप माउंटेनियस सॉइल है वो भी यहाँ डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल या करेवा सॉइल, जैसे एलुवियल सॉइल जो है वो जम्मू की पहाड़ों में या जम्मू की प्लेन्स में पाए जाते हैं। तो इसके दो वेरिएंट है, एक है ओल्ड एलुवियम, दूसरा है न्यू एलुवियम। तो जो ओल्ड एलुवियम जो है वो कहाँ पे लाई होती है, वो कहाँ पे हमें मिलती है, जो नदी वगैरह होते हैं, जो रिवर वगैरह होते हैं उसके किनारों पे जनरली वो मतलब दे आर जनरली फ्री फ्रॉम फ्लड्स, यानी कि वहां पे फ्लड वगैरह नहीं, यानी कि वो सिल्ट जो है वो वही रहती है, वो डिपॉजिट नहीं होती है किसी और की जगह। फ्लड वगैरह से जैसे कि फ्लड आता है उसके बाद वो अपने साथ कुछ सिल्ट वगैरह कुछ डिपॉजिट्स लेते हैं और दूसरी जगह वो बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड एलुवियम है ये एक ही जगह रहता है, ये डिपॉजिट वगैरह दूसरी जगह नहीं होते हैं। न्यू एलुवियम जो है ये वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे फ्लड प्लेन्स है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी बहाव की वजह से। जब बहाव आता है, जब नदी का बहाव आता है तो वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहीं और पे उसको ड्रॉप करता है। दूसरा है करेवाल सॉइल। करेवाल सॉइल जो है तो वो जो डिपॉजिट्स है वो काफी मतलब अगर हम माउंट्स की बात करें या प्लेट्यूज की बात करें, कश्मीर की बात करें, कश्तवाड़ की बात करें या भद्रवाह जो जम्मू डिवीजन का है, तो वहाँ पे करेवा सॉइल ही मिलता है, ठीक है। तो जहलीम का जो पानी है, ठीक है, तो जहलीम के पानी की साइड से, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है जहलीम का, वहां से ये करेवा सॉइल जो है वो मिलता है, यानी जहलीम के बैंक्स जो जहलीम के किनारे है वहीं पे। ड्यू टू अब यहाँ पे जो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज है, यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह को हम पानी देते हैं, तो ये जो सॉइल है ये काफी हाई प्रोडक्टिव है, हॉर्टिकल्चर में काफी ज्यादा यूज होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल फूल वगैरह उगाने के लिए जो सॉइल वगैरह का इस्तेमाल होता है तो वो इसी करेवा सॉइल का होता है, ठीक है। या सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए ये वाली सॉइल ज्यादा यूज की जाती है। लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पे मैंने पहले ही बोला, वहां पे जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा नहीं होती है, दैट्स वाई वहां का जो सॉइल मतलब प्रोफाइल होता है तो वो ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंध रिवर जो है और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, तो वहां पे थोड़े बहुत जो एलुवियल सॉइल है उसके ट्रैक्स पाए गए हैं, यानी थोड़े बहुत, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ सॉइल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अभी जो माउंटेनियस सॉइल है तो वो भी कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख रीजन में, क्योंकि मैंने बोला कि वहाँ पे जो माउंटेनियस सॉइल है तो माउंटेन्स जो साइड, क्योंकि वहाँ पे जो लद्दाख है, लद्दाख में ज्यादा जो प्लेन्स है वो किससे भरपूर है, रिच इन माउंटेन्स, यानी वहाँ पे ज्यादा माउंटेन्स ही पाए जाते हैं, तो वहाँ की जो सॉइल है वो माउंटेनियस है, ठीक है। तो उसमें वो वेजिटेशन नहीं होगी जो हमारे लिए फायदा, उसमें वो वेजिटेशन होगी लाइक आपने देखा होगा पहाड़ों पे किस तरह के पेड़ होते हैं, राइट। तो वो जो वेजिटेशन